9 साल के भीमराव रामजी अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ एक बोरी लेकर जाते थे। क्लास के बाहर बैठते और शाम को उस बोरी को वापस लेकर आते थे, क्योंकि स्कूल में कोई भी सफाई करने वाला भी उस बोरी को हाथ नहीं लगाना चाहता था। कई टीचर्स बाबा साहब को पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, कारण भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो उस समय अनटचेबल मानी जाती थी। पढ़ने लिखने, अच्छी नौकरी और समाज की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, अछूत के लिए पानी पीने, रहने और सेहत की बड़ी अमानवीय स्थिति थी। ये तो वो समय था जब एक इंसान की परछाई और आवाज़ से भी लोगों को परेशानी होती थी। स्कूल में छोटे भीमराव रामजी अंबेडकर प्यास लगने पर नल से पानी भी नहीं पी सकते थे। स्कूल का चपरासी भी ऊपर से पानी पिलाता था। हम याद रखें कि ये सारी घटनाएं एक 8-9 साल के बच्चे के साथ हो रही थी। फिर एक खास घटना हुई जिसने भीमराव अंबेडकर के जहन पर गहन प्रभाव डाला। 1901 में उनके पिता रामजी सकपाल ने अपने दोनों लड़कों को गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए कोरेगांव बुलाया। बड़ी तैयारी के साथ 10 साल के अंबेडकर और उनके भाई स्टेशन से मैसूर पहुंचे, जहां उनके पिताजी उन्हें स्टेशन पर लेने आने वाले थे, लेकिन किसी कन्फ्यूजन के चलते पिताजी का आना नहीं हो पाया। दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वे बैलगाड़ी करके मैसूर से कोरेगांव जाएंगे। जब बैलगाड़ी वाले को पता चला कि ये दोनों बच्चे महार जाति के हैं, तो उन्हें बैलगाड़ी से धकेल दिया। फिर 2 गुना किराया लेकर उन्हीं से बैलगाड़ी चलवाई और बैलगाड़ी वाला खुद पीछे पीछे चला, क्योंकि वो उनके साथ बैठकर दूषित नहीं होना चाहता था। इतना ही नहीं, सफ़र के बीच में जब दोनों भाई अपने घर से लाया हुआ भोजन खाना चाहते थे, तो गाड़ी वाले ने पानी पीने के लिए एक ऐसी नदी पर गाड़ी रोकी जो बहुत गंदी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखते हैं कि मैं 9 साल का लड़का था जब ये सब मेरे साथ हुआ। इस घटना ने मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ी। एक ऐसा समय आया कि जब मैं 10 साल की उम्र में घर व स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन ट्रेन के टिकट के पैसे न होने के कारण फिर मैंने निश्चय किया कि स्कूल और घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं पढ़कर अच्छी नौकरी हासिल करूंगा और आत्मनिर्भर बनूंगा। उससे पहले छोटे बालक भीमराव अंबेडकर जी को गार्डनिंग, बकरियां चराना और खेलने का शौक था। उस निर्णय ने बाबा साहब की शक्तियों को एक नई दिशा दी। वे कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी करने का एम्बिशन होना चाहिए। उड़ता वही है जो महान प्रयत्न करता है। 1904 में बाबा साहब की फैमिली सतारा से बॉम्बे आ गई। शहर बदला था, लेकिन लोगों की सोच तो वही थी। वहाँ भी उन्हें एक संस्कृत टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने पढ़ने का निश्चय कर लिया था। इसी तरह बीए कंप्लीट करने के बाद वो विदेश चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीने में पूरी कर ली। हर दिन 21 घंटे पढ़ा करते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया और फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। इसके साथ उन्हें लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए भी एडमिशन मिल गया। किसी कारणवश उन्हें पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। वे बॉम्बे के एक कॉलेज में पढ़ाने चले गए, लेकिन वहाँ स्टाफ रूम में रखे मटके से पानी पीने पर बाकी टीचर्स को आपत्ति थी। कुछ समय पढ़ाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोल्हापुर के राजा की मदद से इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले गए। बाबा साहब अंबेडकर को 11 भाषाएं आती थी और कहा जाता है कि वे 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की डॉक्टरेट दी। वे विश्व के पहले और अभी तक के केवल एक ही व्यक्ति हैं जिनके पास सारे विषयों पर डॉक्टर यानी पीएचडी का खिताब है। डॉक्टर बाबा साहब ने पढ़ाई के दौरान थीसिस के लिए किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसके आधार पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दुनिया में बहुत इंटेलिजेंस लोग हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का मतलब है अनस्टॉपेबल। उन्हें संघर्ष कभी रोक नहीं पाया। विदेश में पढ़ाई करके अंबेडकर साहब बाहर काम कर सकते थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते थे, बड़े लेखक बन सकते थे, शांति, सुख और सम्मान से जीवन जी सकते थे, लेकिन बाबा साहब मुश्किलों में भागने वालों में से नहीं थे।
1923 में जब बाबा साहब लौटकर आ गए तो छुआछूत से लड़ने के लिए वे पूरी तरह तैयार थे। 100 साल पहले उनका विज़न इतना बड़ा था कि 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मकसद था डिप्रेस्ड क्लास को शिक्षित करना और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना। इसके बाद उन्होंने कई बड़े काम किए और मूवमेंट चलाए। वे देश में डिप्रेस्ड क्लास के अनडिस्प्यूटेड नेता बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी जीत ये थी कि जब वो भारत के संविधान का निर्धारण कर रहे थे तो उनके मुकाबले उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। विभिन्न सोच रखने वाले भी उनका सम्मान करते थे और इसी बुद्धि और सिंसियरिटी का नतीजा था भारत का संविधान। 3 साल की कड़ी मेहनत और 40 देशों के संविधान पढ़ने और कई देशों को समाज और कानून व्यवस्था समझने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।